खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां शहर पिछले 5 दिनों से कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। इस कूड़े और गंदगी के लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बलिया नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठे हैं। यह धरना प्रदर्शन पिछले 5 दिनों से जारी है और जरूरी कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की आपसी रंजिश के कारण कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं शहर की सफाई न होने से नाराज 25 वार्डों के सभासद एक साथ मिलकर सदर कोतवाली में तहरीर देकर ईओ, चेयरमैन और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में इस क्षेत्र में आने वाले विधायक, मंत्री, सांसद और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं भारत भूषण मिश्रा, स्वच्छ शासन कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ सह मंत्री और नगर पालिका परिषद बलिया कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। अभी आप लोग किस तरह का धरना पे बैठे हैं? देखिए, यह हमारा धरना 14 तारीख से चल रहा है। हमारे विभिन्न मांगों को लेकर के, जैसे हमारा एनपीएस कटौती तो हमारे खाते से की जाती है, लेकिन उसको हमारे संबंधित खाते में जमा नहीं की जाती है, जिससे कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसके बाद हमारा वेतन है जो समय से पहले से अधिकतम 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोगों का आपसी लड़ाई में हमारे ईओ साहब और चेयरमैन साहब का अभी तक वेतन नहीं मिला। जब हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अल्प वेतन भोगी हैं, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो 8,000 से 10,000 रुपये तक तनख्वाह पाते हैं, अब उनके भूखमरी के वो कगार पे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम उनके सफाई कर्मचारियों के साथ जो है खड़े हैं। हम वेतन की मांग कर रहे हैं, हमको बहुत मांग रही है हमारा, हम वेतन दे दिया जाए, हम झाड़ू लगाने के लिए तुरंत फिर सफाई में हम लोग भेजने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ईओ साहब क्या कर रहे हैं? ईओ साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो चिट्ठी लिख दिए हैं चेयरमैन साहब को, अब चेयरमैन साहब जाने। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा मामला अदालत में है, जब तक अदालत कोई निर्णय नहीं लेगा हम हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है। यशवंत बिसेन, मैं वार्ड नंबर 19 का सभासद हूँ। कर्मचारियों का सैलरी जो है 2024 में जुलाई अगस्त की सैलरी बकाया है, और जो लायंस कंपनी थी वो एफडी जमा की थी, और अधिशासी अधिकारी के साथ मिलकर वो एफडी लेकर चली गई, और जब उसमें ढूंढा जा रहा है तो उसका फोटो स्टेट कॉपी उसमें मौजूद है। और उसी से जुलाई 2024 के अगस्त से ही इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, और आज तक वो 2 महीने का सैलरी नहीं दिया गया। इस महीने की सैलरी 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, जो इस महीने की सैलरी अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये लोग आक्रोश में हैं। और आक्रोश के साथ साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं खाने बगैर मर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी 8,000-7,000 रुपया है, और खाने बगैर मरे, वो सड़क पर आना उनकी मजबूरी हो गई है, जिसकी वजह से आज 5 दिन से पूरे नगर में नरक फैला हुआ है और गंदगी का अंबार फैला हुआ, और तमाम किस्म के रोग संक्रमण फैल रहे हैं। लेकिन यहाँ के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार जी और जिला अधिकारी और यहाँ के मंत्री और विधायक और सांसद किसी का इस पे कोई ध्यान नहीं है कि नगर पालिका की स्थिति क्या है। विधायक जी की ये नगर पालिका, विधायक जी भी नगर विधानसभा में ही आता है, और इसमें विधायक जी का जो है कि मुख्य भूमिका होती है। और देखा जाए तो विधायक जी ही यहाँ के सब कुछ है, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। क्या मामला है? जी, मैं सिर्फ नहीं आया हूँ, 25 वार्ड के सभासद साथी हमारे आए हैं, जो बड़े अभिभावक है वो आए हैं, और साथ ही नगर की आम जनता भी आई है। हम लोग नगर में जो दुर्व्यवस्था फैली है, पिछले 5 दिनों से कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है, वेतन अभी तक 21 तारीख होने के बाद नहीं दिया गया है, जिससे पूरे शहर में कूड़े का अंबार है। साथ ही ददरी मेले में भी कूड़े का अंबार है, और इसी में लगन भी चल रहा है, निमंत्रण का दौर भी चल रहा है, और चारों तरफ पूरा जनपद संक्रमण बीमारी की तरफ अग्रसर है। दुर्गंध और बदबू चारों तरफ फैली हुई है, जिसको लेके हम लोगों ने बार बार आगाह कराया डीएम साहब को भी, ईओ साहब को भी, कि समय रहते आप लोग इस समस्याओं से निजात नहीं दिलाएंगे तो नगर में महामारी फैलने की आशंका है। फिलहाल इस खबर में बस